नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। देखो अपन लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि पार्टनर्स के पास कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? दो मेथड, एक तो स्थिर पूंजी और एक परिवर्तनशील पूंजी। हाँ, स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि, ये दो मेथड हैं। अब क्या होता है कि तुमने 11th क्लास में एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा हो तो? हाँ, एक तो व्यापार पढ़ा था। हाँ, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, याद हो? हाँ। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया था। नेट प्रॉफिट आया था और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाके प्लस कर दिया था। अब क्या होता है कि जब व्यापार का एक मालिक होता है तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है, उसी का ही होता है। मगर यहाँ पे है साझेदारी। क्या है? साझेदारी। साझेदारी। तो साझेदारी में जो नेट प्रॉफिट जो होगा वो उस एक अकेले व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय के मालिक दो से ज़्यादा है। दो से ज़्यादा। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 50। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नेट प्रॉफिट है इसको बांटना पड़ेगा। और इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसी के ऊपर कहानी पढ़नी है। ये कह रहा है कि साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में विभाजन करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ये कह रहा है कि लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया ना, उसको बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या कह रहा है ये? लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का नियोजन किया जाता है। नियोजन का मतलब होता है बांटना। प्रॉफिट को बांट रहे हैं, इसलिए इसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। सबसे एक नंबर का सवाल आता है कभी कभार। क्या सवाल आता है कि ये खाते की प्रकृति क्या होती है? इस खाते की प्रकृति क्या होती है? तो ये हमें याद रखना है कि यह एक लाभ हानि नियोजन खाता है। एक नंबर का सवाल आएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये एक लाभ हानि। हाँ, ये एक नाम मात्र का खाता है। नाम मात्र को बोलते हैं नॉमिनल। रियल, पर्सनल, ये पढ़ा था पिछले साल। तो ये कौन सा होता है? नॉमिनल होता है। फिर बाद में कह रहा है लाभ हानि खाता की तरह ही इस खाते को बनाया जाता है। ये उसका एक विस्तार रूप है, यानी कि एडवांस वर्जन है। पहले P&L अकाउंट बनेगा, उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। फिर इन्होंने कहा रखा है कि इसके डेबिट में क्या बातें आती हैं, क्रेडिट में क्या बातें आती हैं। तो हम लोग आ जाते हैं फिर इस पॉइंट के ऊपर। ये तो अपन परफॉर्मेंस से समझ लेंगे। ये वाला पॉइंट, ये और ये परफॉर्मेंस से समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं लाभों पर प्रभार, यानी कि चार्ज ऑन प्रॉफिट। इन मदों को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। ध्यान रखना, जो चार्ज ऑन प्रॉफिट होती हैं उनको कौन से अकाउंट में लिखा जाता है? लाभ हानि खाते में। अब ये लाभों पर प्रभार और चार्ज ऑन प्रॉफिट होता क्या है? ये क्या होता है कि देखो, जैसे कि मेरा ऑफिस है ना, तो मेरे ऑफिस का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसका जो किराया होगा वो मुझे देना ही पड़ेगा।
भले ही मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस Loss हो, हो। किराया तो देना ही पड़ेगा, वो फिक्स है ना। हाँ। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है कि वो आइटम होते हैं जो आपको लाभ हो या हानि हो, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के जो आइटम होते हैं ना, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं, उनको P&L अकाउंट में दिखाते हैं। आम तौर पर ये होते कौन कौन से हैं? मैनेजर का कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और भवन का किराया। ये 3 चीज़ें तुम्हें पढ़ने को मिल सकती है। इन तीनों चीज़ों को बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें आप कौन से अकाउंट में दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? हाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं इस अकाउंट के परफॉर्मे में। अब देखो ये यहाँ पे क्या कह रहा है परफॉर्मे में, यहाँ पे लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, 24, 25 जो भी हो। यहाँ डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। 1 रुपये का सिंबल लगाना हो तो वो और लगा देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अमाउंट के कॉलम में रुपीस का सिंबल लगा देना। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, अब देखो क्या क्या आइटम आते हैं। अब देखो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है, ये किसके बाद में मनाया जाता है ना? ये आप ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसके बाद में आप ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या मिलता है? या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। 2 चीज़ मिलेगी, 2 चीज़ें मिलेगी। अगर जब नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? नेट प्रॉफिट, तो आप उसको यहाँ लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये कहाँ से आया है? P&L अकाउंट से आया है। अगर जब प्रॉफिट है तो वो इस तरफ दे देंगे। ये बात समझ में आई? और अगर जब बाई चांस लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, तो उसको आप इधर लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? प्रॉफिट हो रहा है तो इधर, लॉस हो रहा है तो इधर। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें सिर्फ 2 P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। ये इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ। तो जैसे कि अगर जब मैं कहना चाहूँगा तो तुम्हें सिर्फ कितना सा लिखना है? तुम्हें सिर्फ इतना सा लिखना है। हाँ। आई बात समझ में? हाँ। तुम्हें सिर्फ इतना सा लिखना है, यानी कि या तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरफ होगा तो नेट प्रॉफिट, इस तरफ होगा तो नेट लॉस होगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब देखो क्या होता है कि वही बातें, कुछ चीज़ें प्रॉफिट को क्या करेंगी? बढ़ाएंगी, और कुछ चीज़ें प्रॉफिट को कम करेंगी। अब देखो जो आप प्रॉफिट को क्या बढ़ाता है? इनकम। जो इनकम होती है वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हम पार्टनर ने ड्राइंग करी, उससे हमने इंटरेस्ट लिया, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये हमारे लिए इनकम होती है। जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर है एक्स और वाई, तो ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये उनके अमाउंट को लिख देंगे, ठीक है? इधर सिर्फ ये एक ही चीज़ आती है। अब आ जाते हैं इस तरफ डेबिट साइड में। डेबिट में क्या होते हैं कि जो भी प्रॉफिट को चीज़ें कम कर रही हैं वो इधर आएंगी। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर है, उनका टोटल लिखा ना बाहर, ठीक है? पार्टनर को सैलरी दी आपने, वो लिख दिया। पार्टनर को कमीशन दिया, ठीक है? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन, ये बिजनेस का खर्चे हैं, और पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये इस तरह कम होंगे, ठीक है ना? ठीक है। एक स्पेशल चीज़ आती है
टू रिजर्व, क्या आ रही है? टू रिजर्व। रिजर्व ये क्या होता है? अवितरित लाभ या हानि। हाँ, अवितरित लाभ या हानि। हानि, ठीक है ना। हाँ। टू रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, इसका मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ और उसका कुछ पोर्शन हमने बचा लिया। आई बात समझ में? प्रॉफिट का कुछ भाग है जिसको हम लोग पार्टनर बांटते नहीं है, वो कहलाता है रिजर्व, ठीक है ना। तो और एक बात ध्यान रख लेना, इस P&L एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है एक्सेप्ट रिजर्व। एक्सेप्ट रिजर्व कल प्रोफार्मा पढ़ा था। हाँ। तो उसमें रिजर्व कहीं नहीं था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अब क्या करना है? अब हम लोगों को टोटल लगानी है। क्या करनी है? टोटल करनी है। तो आप क्या करोगे, इधर के जो भी सारे आइटम है, कौन कौन से, ये और ये, इन दोनों की टोटल करोगे। और इधर किस किस की टोटल करोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, रिजर्व, ठीक है ना। हाँ। दोनों तरफ की टोटल करोगे और दोनों तरफ की टोटल करने से जो अमाउंट ज़्यादा आती है, ज़्यादा आएगी, जिस तरफ अमाउंट ज़्यादा आती है वो अमाउंट लिख देंगे और जहाँ पे जो राशि कम पड़ रही है उसको लिख देंगे। अगर जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, क्या आती है? साइड ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि क्रेडिट साइड की टोटल आई 20,000, 20,000, यहाँ की टोटल आई 15,000, 15,000, बात समझ में आई? 5,000। तो हमें क्या करना है कि बड़ी अमाउंट कौन सी है? 20,000 वाली। 20,000 वाली है। कौन सी वाली है? 20,000 वाली। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कितना, 20,000 और 20,000। 20,000। अब देखो कम कहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने, 5,000। 5,000। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 5,000 प्रॉफिट। इसको लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट, वाई कैपिटल या करंट अकाउंट, 5,000 को लाभ हानि अनुपात में बांट। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक है। अब कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे कि कभी कभी जैसे अपन ने टोटल करी तो यहाँ की टोटल आ रही है 20,000 और यहाँ की टोटल आ रही है 15,000। तो ज़्यादा टोटल कौन सी है? 20,000। 20,000। तो यहाँ टोटल पे कितना लिख दोगे? 20,000। 20,000 और यहाँ पे भी कितना लिख दोगे? 20,000। 20,000। अब यहाँ कितने थे? 15। 15। तो 20 में से 15 गए तो कितने कम पड़ रहे हैं? 5। तो यहाँ पे लिख दोगे 5,000 और यहाँ पे लिखोगे ये 5,000 आपका क्या है? लॉस है। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल, लाभ हानि अनुपात में बांट दोगे और अकाउंट हो जाएगा क्लोज। अब एक बात का खास ध्यान रखना, अब देखो हमें कब कैपिटल वर्ड लिखना है और कब करंट वर्ड लिखना है। आई बात समझे? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर जब क्वेश्चन बोल देता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? करंट। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, क्या कह रहा है? साइलेंट है, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है? कैपिटल। और अगर जब क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग बोलता है, क्या बोलता है? परिवर्तनशील, तो भी आपको कौन सा यूज करना है? कैपिटल। पता चल गया कब कैपिटल वर्ड यूज होगा, कब करंट वर्ड यूज होगा। कहानी क्लियर है? ठीक है।